अस्सलामुअलैकुम। ओरेकल एसक्यूएल की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली यूज टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस के डेटाबेस से सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, फैच करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसका सेंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट का कीवर्ड होता है हमारा, उसके बाद कॉलम नेम, जो जो कॉलम आपने फैच करवाने हैं डेटाबेस से वो कॉलम लिख दें आप, बीच में कॉमा के साइन आ जाएंगे। फ्रॉम कीवर्ड है और टेबल नेम, जिस टेबल से आपने डाटा डाला। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है? आपको सारे टेबल, जितने भी टेबल हैं उसके सारे कॉलम सेलेक्ट करवाने हैं। तो उसके लिए क्या है? सेलेक्ट का कीवर्ड है स्टार का। स्टार बेसिकली प्रोनाउंस होता है ऑल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। तो ये सारे टेबल के जितने भी कॉलम होंगे उस टेबल के वो सिलेक्ट करके ले आए। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट एन SQL क्वेरी टू फैच ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से एम्प्लॉय के टेबल में से ई नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम को फैच करवा के लाना है। सही है? तो चलिए आइए देखते हैं हमारे SQL डेवलपर पे किस तरह का। सही है, अब हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। पहला क्या है हमारे पास? राइट एन SQL क्वेरी फैच ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखें, ई नेम सेलेक्ट करना है और टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट का कीवर्ड, क्योंकि सिलेक्ट करना है हमने, सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। क्या सिलेक्ट करना है? ई नेम। तो सिंपली ई नेम लिख देंगे। कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम EMP सेमीकोलन। कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की है रन करने की क्वेरी। देखें यहाँ पे सारे ई नेम आ गए एम्प्लॉयज़ की। सही है, अब हम अपनी दूसरी क्वेरी की तरफ चलेंगे। अब देखें दूसरी क्वेरी क्या है? राइट एन SQL क्वेरी टू फैच ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। पहला पार्ट क्या है? दो पार्ट में कन्वर्ट करें, इसको ब्रेक कर लें। पहला पार्ट क्या है? सिंपली जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया, एम्प्लॉय नेम। अब क्या है? इन अपर केस। अभी ये बाय डिफॉल्ट अपर केस में ही आ रहे हैं, लेकिन हमें अपर केस में चाहिए। सही, तो इसको कैसे? सिंपली हम यही क्वेरी कॉपी कर लेंगे और एक ओरेकल का फंक्शन होता है अपर, उसके अंदर आप जो भी कॉलम का नाम रख देंगे वो। इसको रन करें, देखें हमारे सारे अपर केस में आ गए। अब देखिए अपर के, अभी ये लोअर केस में आ गए। मैंने क्या किया? सिलेक्ट लोअर ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। एक अपर केस में हमने रन करके देख ली, एक लोअर केस में। अपर, ये देखें लोअर केस वाली ये रन हुई भी है, अपर केस में रन करके देखते हैं अपर केस में। सही है, थर्ड वन पर। अब देखें तीसरी एग्जांपल क्या कह रही है? राइट एन SQL क्वेरी टू प्रिंट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे? पहले क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट करें फर्स्ट 3 कैरेक्टर, इसको अभी साइड में कर दें। फ्रॉम ऑफ किस कॉलम के? ई नेम के, फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले तो हम ये बना देते हैं सेलेक्ट पहले तो हम यही वाली क्वेरी को सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वाली को कॉपी कर लेंगे। सही है, अब वो क्या कह रहा है? फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ ई नेम, यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ ई नेम। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है SUBSTR, वो हम यूज़ करेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे, जिस कॉलम पे वो फंक्शन लगाना उस कॉलम का नाम। फिर अब हमने क्या करना? फर्स्ट 3 कैरेक्टर, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 क्या होता है? पॉजिटिव 1 ये होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्ट होता है जैसे सिमत है तो ये S से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर माइनस करते, -1 लगाते तो ये H से होता। तो इस तरह ये देख लें, यहाँ पे मैंने क्या किया? 3 कैरेक्टर, ब्रैकेट बंद, स्टार्ट के 3 कैरेक्टर आ गए। सही है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो ये अब आखिर के 3 कैरेक्टर इसको प्रिंट करके लाने चाहिए। सही है, आखिर के एक कैरेक्टर ला रहा है आखिर से, यानी कि ये देख रहे हैं एच आ रहा था, आखिरी का ये एच ला रहा था, आखिरी कैरेक्टर। सही है,
अब ये वाली क्यूरी में देखें आखिर का एच क्यों ला रहा था, मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि आखिर से अब पहले जब पॉजिटिव वन होता है तो राइट लेफ्ट टू राइट चलता है, और जब नेगेटिव वन होता है तो लेफ्ट टू, इधर आपने अपना पॉइंटर दिया हुआ है, अब मैंने क्या दिया हुआ है कि आखिर से तो चलो लेकिन आखिर से राइट की तरफ चलो क्योंकि ये पॉजिटिव है, सही है। तो इसलिए ये सिर्फ एच उठा के लाया क्योंकि एच के बाद कुछ था ही नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे -3 किया, मैंने बोला आखिर से यानी कि -3 वाली आखिर से 1 2 3 उससे उस पे आओ और फिर राइट इस तरफ चलो, तो इसने आखिर के ITH उठा लिया, सबके आखिर के लास्ट 3 कैरेक्टर उठा लिए, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, राइट एन SQL क्वेरी टू प्रिंट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट के टेबल से आफ्टर रिप्लेसिंग ए विथ कैपिटल ए, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट नेम है उसके अंदर स्मॉल जो ए वो सारे कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट, इसके लिए होता है रिप्लेस का एक फंक्शन होता है, देखिए ये आ गया यहाँ पे रिप्लेस, और उसका सेंटेक्स आ गया कि आपने जो भी रिप्लेस करना है उसके अंदर उसके बाद जिसको जिससे रिप्लेस करना है वो आ जाएगा। रिप्लेस आ गया, अब मैंने क्या करना है, कॉलम का नाम क्या है, डी नेम, सही है। डी नेम आ गया, किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल ए को कैपिटल ए से, सही है, फ्रॉम DEPT, बंद करूँगा। अब देखें जितने भी हमारे पास तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमने क्या किया उल्टा कर दिया, हमने कैपिटल ए को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैपिटल ए में आ रहा था, कैपिटल ए को स्मॉल ए से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखें कैपिटल ए था, स्मॉल ए हो गया, यहाँ पे रिसर्च का ए स्मॉल हो गया, सेल्स का ए स्मॉल हो गया, सही है। अब यहाँ पे फाइनेंस का ए स्मॉल था तो स्मॉल ही रहा। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट एन SQL क्वेरी टू प्रिंट द ई नेम एंड जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इनटू अ सिंगल कॉलम, नेम अंडरस्कोर जॉब, आई स्पेस कैरेक्टर शुड बी सेपरेट देम। अब ये कह रहा है कि एक SQL क्वेरी लिखें जिसके अंदर ई नेम और जॉब कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से कंबाइन होके एक नए कॉलम में आए, नेम अंडरस्कोर एम्प्लॉय उसका नाम हो, अ सेपरेट कैरेक्टर यानी कि शुड बी आई स्पेस कैरेक्टर शुड बी सेपरेट देम, यानी कि बीच में नाम आ रहा हो, स्पेस आ रहा हो और जॉब आ रही हो, लेकिन इनका सबका कॉलम का नाम क्या हो, जॉब, नेम अंडरस्कोर जॉब। तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट। अब यहाँ पे जब यहाँ हम एक साथ मिलाना होता है तो हमारे पास एक फंक्शन है कॉन्कैटिनेट, ये देखिए कॉन्कैट का लिखा हुआ है और नीचे उसका आपको सिंटैक्स भी आ रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले कॉलम का नाम हमारे पास पहले इसने यहाँ क्या दिया हुआ है, ई नेम, ई नेम लिखेंगे, फिर क्या बोल रहा है, स्पेस चाहिए, स्पेस आ गई, फिर क्या है, जॉब, सही है, जॉब आ गई, फंक्शन बंद करेंगे। उसके बाद क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, जॉब आ गई इनटू अ सिंगल कॉलम नेम अंडरस्कोर जॉब। अब ये क्या है, एलियासिंग होती है यहाँ पे, आगे जाके हम पढ़ेंगे एस करें और कंट्रोल भी कर देंगे, सही है, फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारी क्वेरी रन करके देखते हैं, सही है। देखिए पिछली जो हमने कॉन्कैटिनेट बनाया था, ऑरेकल कॉन्कैटिनेट सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे काम करता है। अब हमारी क्वेरी की रिक्वायरमेंट थी कि हमने 2 वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करना है लेकिन बीच में स्पेस आना चाहिए, तो हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट के फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल करवा लिया। ये जो इनर कॉन्कैटिनेट है इसके अंदर क्या होगा, ई नेम आ जाएगा और स्पेस। अब ये क्या करेगा, नाम के साथ जो भी ये सिमित है उसके साथ स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर देगा, और इस वाले आउटर कॉन्कैटिनेट को ये स्मिथ स्पेस का देगा, और वो क्या करेगा, जॉब को इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा, सही है। तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। अब उसने बोला कि इसको एक कॉलम में दो जिसका नाम हो
एम्प्लॉय अंडरस्कोर वो नेम अंडरस्कोर जॉब, तो हम एस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, नेम अंडरस्कोर जॉब। सही है, इसको रन करके देखते हैं। देखें यहाँ पे चेंज हो गया क्यूरी और हमारी क्यूरी सेट हो। सही है, तो आज की एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी है। उसमें हमने पढ़ा है कि सिलेक्ट कर पढ़ा है और डिफरेंट दूसरे ओरेकल के फंक्शंस पढ़े हैं, क्यूरी की प्रैक्टिस करी है। अगर आपको इसमें कोई सवाल हो तो कोई कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।